गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत हॉट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अभी चंद घंटे पहले भी मैंने जो जो हालात हमारे ईरान और इसराइल के साथ चल रहे हैं और जिस तरह की ये वॉर चल रही है उसके मतलब भी मैंने आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दी थी। और मज़ीद जो मुझे मज़ीद इंफॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठी की है वो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप तक पहुँचा दूँ। तो अब ये हालात बहुत बिगड़ते हुए जा रहे हैं और ईरान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि जो उसके साथ उन्होंने इसराइल ने चंद घंटे पहले तकरीबन उसको 24 घंटे हो चुके हैं जो उसने इतनी ज़बरदस्त जो बमबारी की और उन्होंने रॉकेट का इस्तेमाल किया और उनके सारे जर्नल्स और पूरे उनके जो अपने साइंटिस्ट और इस तरह के सारे जो लोगों वो उनको सारों को उन्होंने ख़त्म कर दिया और ऐसे ठीक ठीक निशाने लगाए कि वो बिल्कुल एक्यूरेट लगे। बल्कि कुछ तो मीटिंग में बैठे हुए थे, उनके ऊपर वो बॉम्ब गिरे, कुछ तो अपने घरों में थे, उनके ऊपर ऐसे बॉम्ब गिरे कि वो वहीं के वहीं हो गए। और ये बड़ी हैरानकुन थी कि ये इस तरह की न्यूज़ जो उनको पहुंची कि कहाँ कहाँ ये लोग हैं और किस किस तरह ये क्या कर रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये ज़बरदस्त इंटेलिजेंस का नेटवर्क था, जासूसी का। और उन्होंने ईरान ने इसके ऊपर बहुत कड़ी नज़र रखी हुई है इस वक्त और 73 बंदों को गिरफ्तार किया है और उनमें से ज़्यादा लोग इंडियंस हैं। वो इस तरह इस्तेमाल हुए कि वो आज से जो 6 महीने पहले या कुछ दिन या चंद महीने पहले जो वहाँ से इसराइल ने जो ट्रक जो अपने लॉन्चर्स वगैरह, ये अपने मिसाइल्स वगैरह, ये ड्रोन्स 500 का थे ड्रोन्स थे जो ट्रकों में आए, वो उनकी मदद से कुछ वो थे वो लेके आए और काफ़ी इंफॉर्मेशन जो थी वो उनको वहाँ से ली और वो और बाकायदा वहाँ बैठ के आराम से उन्होंने पूरे टारगेट को सेट किए। फिर इंडिया ने हमारे ऊपर भी एक बड़ा ब्लेम लगा दिया है कि अभी चंद घंटे पहले यानी आज की रात जो गुजरी है उसमें एक तैयारा उड़ा है और वो बड़ी बुलंदी पर था। वो नेटवर्क वो उनके किसी रेडार में या किसी तरह भी वो नहीं आया और उन्होंने तल अबीब में जाकर उनके नेवल हेडक्वार्टर पर बमबारी की और फिर आराम से वापस आया और कुवैत से उसने फिलिंग की और फिर वो एक नामालूम जगह पर आ गया। वो इंडिया ने अब ये शोर मचा रखा है कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से ये कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान जो है ना वो ईरान को पूरा पूरा वो सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है इस मामला में। और पाकिस्तान ने क्या हेल्प करनी है, पाकिस्तान तो खुद इस वक्त अपने जंग के दुराहे पर खड़ा हुआ है। इंडिया का पाकिस्तान की टेंशन चली हुई है। आजकल तो हम अपने बॉर्डरों की बड़ी लुक आफ्टर कर रहे हैं, हमारे प्लेन हर वक्त वो करते रहते हैं, रैकी करते रहते हैं। तो इस तरह ये इंडिया हमारे पर प्रेशर डाल रहा है। बल्कि वो जो अमेरिका बड़ी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाए। अमेरिका ने भी बड़ी सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है इंडिया के साथ, सॉरी ईरान के साथ, कि भी आपने अगर पहले भी आपने न्यूक्लियर उनके साथ एग्रीमेंट नहीं किया, अगर अब भी नहीं आपने न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर साइन करेंगे तो फिर ये बहुत ही तबाही की तरफ आप चले जाएंगे। आपको बहुत इसका बुरा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इस तरह और इधर नेतन्याहू ने भी ये थ्रेट कर दिया कि अगर ये हमें मजीद ईरान ने कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि हम ईरान को नेस्त नाबूद कर देंगे और ये इसको सवाए हस्से से मिटा देंगे। इस तरह के ये वो मंगल में बैठ के अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और एक अमेरिकी बेड़ा भी वहाँ उनके उस इलाके में सारा वॉच कर रहा है कि कोई तीसरा कोई मुल्क को इन्वॉल्व ना होने पाए। बल्कि वो रशिया ने भी इसी तरह के रशिया में ये वाक़या पेश आया था जब यूक्रेन ने रशिया पर हमला किया था।
तो रशिया ने कहा था कि मैं ऐसा, मेरे पास हथियार है कि अगर मैंने वो इस्तेमाल किए तो तुम्हारी जो सफ़र से तुम मिट जाओगे, तुम्हारा जो यहाँ की जो 4000 सेंटीग्रेड पर तुम्हारी यहाँ हीट चली जाएगी कि बंदे क्या, हर दुनिया के जो भी सफ़र हस्ती पे चीज़ होगी वो पिघल के बिल्कुल बराबर हो जाएगी। और ये उसने वार्न कर दिया था रशिया ने। फिर ये कुछ थोड़ा बता कुछ इस तरह के मामला, इतने इतने ख़तरनाक किस्म के असले और हो गया न्यूक्लियर का ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा हर तरफ से यही हो रहा है। और ईरान को तो जो एटॉमिक कमीशन है उसने भी कहा है कि अभी ईरान इस दर्जे पर नहीं पहुंचा कि भाई वो बम शम बना ले, लेकिन उसके मुतालिक जो है इजराइल के मुतालिक तो ये उनके पास तो 20 किलोमीटर के, 50 किलोमीटर के, 100 किलोमीटर के छोटे से लेके बड़े बम तक तैयार हैं और बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के हैं कि अपने इलाके को तबाह करना है। तो अभी इंडिया जो है वो भरपूर इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहा है। वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं। वो बार बार ये कह रहा है कि जो न्यूक्लियर का प्रोग्राम भी है इसमें भी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह करके ये वो हमारे भी जो बॉर्डर है ना साथ मिल रहे हैं, तो ये कुछ प्रेशर हम पे भी डाला जा रहा है, बल्कि कुछ डाला जा चुका है कि हम लोग बिल्कुल इस जंग में हम बिल्कुल कोई मुदाखलत या कोई ऐसा रिस्पॉन्स ना दें। तो हमारी जो लीडरशिप है वो भी बड़ी मोहतात है, कोई इस किस्म के वाक़यात ना होने पाएँ। तो ये आजकल के बहुत हालात चल रहे हैं, लेकिन ईरान बड़ी जवाबमंदी के साथ अभी तक वो अपने मिसाइल को दाग रहा है और वो उनकी तरफ से भी जो है ना वो रिस्पांस किसी वक्त में भी आ सकता है। और बड़ा शदीद रिस्पांस क्या वो नेतन्याहू ने कहा है कि मैं बहुत सख्त रिस्पांस देने के लिए तैयार बैठा हूँ और मुझे कोई रोकने वाला नहीं, मुझे कोई लगाम देने वाला नहीं है। तो इस तरह हम पूरी दुनिया जो है इस वक्त हम एटॉमिक वार की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं और कि कोई हमें रोकने वाला नहीं है। और चंद मुल्क जो है ना वो बस अपने आप को कहते हैं कि हम सेफ हैं, बल्कि जब ये चीज़ फैलेगी तो कोई भी सेफ नहीं रहेगा। तो इस तरह जो वॉर है वॉर आगे बढ़ती जा रही है, इन्वॉल्वमेंट होती जा रही है। ईरान के साथ बहुत सख्त उन्होंने ज्यादती की, उन्होंने लगातार उनके जो थे ना F-35 जो प्लेन थे वो इस तरह गौल की तरह आते थे और अपनी बमबारी करते, अपने निशानों पर करते और फिर चले जाते, फिर दोबारा दूसरा आते और इसी तरह करते। नीचे से रॉकेट ऐसे निशाने पर लगा रहे थे कि जिस तरह पूरा एक टारगेट सेट किया हुआ है। और ये ईरान को बहुत बुरी तरह इन्होंने ट्रैप किया और ख़ास तौर पर जो ये बड़े मुल्क हैं इन्होंने ईरान को बहुत बुरा ट्रैप किया। अभी चंद दिन पहले ये कह रहे थे कि जी आप एटॉमिक एनर्जी पर से आप बातचीत करें, उसके साथ आप इसराइल के साथ बातचीत करें। अमेरिका ने तो यहाँ तक कहा था कि आप बात करेंगे तो हम $1 ट्रिलियन हम आपको बिजनेस के लिए देंगे। बड़ी लालच भी दे रहा था। कोई डबल गेमें चल रही हैं, कोई कुछ चल रहा है। तो इस वक्त पूरी दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। ख़ास तौर पर हमारा जो है ना ये मिडल ईस्ट जो है ना ये बड़ा सख्त इस वक्त क्राइसिस में है, क्योंकि ये वॉर बढ़ी तो ये उनके ऊपर भी बहुत असर होगा। तेल की कीमतें में भी और बाकी दूसरी चीज़ें भी बढ़ती जाएंगी। तो बस हमारी तो ये दुआ है कि कोई ऐसी सूरत हाल निकले जिससे सब लोग अपने अपने महफूज हो जाएं। लेकिन इसराइल को कौन लगाम देगा, उसको कौन रोकेगा? वो तो कोई रोकने का नाम नहीं ले रहा है। वो तो पूरी तरह इस वक्त तुला हुआ है कि मैंने ईरान को बिल्कुल ऐसा उसको लिटा देना है, बिल्कुल उसको मिलामेट कर देना है। लेकिन ईरान के लोग भी सड़कों पर निकला है और लाल उन्होंने परचम उठाए हुए हैं और वो नारे लगा रहे हैं कि लाल परचम का मतलब होता है कि बदला, कि हम बदला लो बदला लो बदला लो। तो लेकिन
जो ईरान है उसमें इतनी ताकत नहीं है, इतनी वो नहीं है कि वो पूरी इसराइल के साथ या और जो दूसरे लोगों के साथ ये पूरी तरह ये जम के लड़ सके। लेकिन कोई ऐसी कोई ताकतें, कोई शायद कोई ऐसा कोई बैलेंस बन जाए कि जिससे कोई हालात कोई बेहतरी की तरफ चले जाए। लेकिन इस वक्त तक कोई हालात बढ़ते हुए को अच्छे हालात नज़र नहीं आ रहे हैं और घंटे ब घंटे जो है वो हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। और हम दुआ करें सिर्फ कि कोई ऐसे कोई सूरत हाल को डेवलप हो जाए कि जिससे कुछ थोड़ा सा कोई रिलीफ मिले और वो कुछ, लेकिन ये कुछ बात बनती नज़र नहीं आ रही। ये जो माहिरीन हैं वो यही कह रहे हैं कि ये जंग बढ़ेगी और बढ़ के रहेगी और बड़ी तबाही लाएगी। तो अल्लाह हमें महफूज रखे, हमारे दोस्तों को, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे शेयर्स करने वाले हैं, अल्लाह सब अपने अपने पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, अल्लाह उनको महफूज रखे इससे। और हमें आप सबको इस मुश्किलात से हमें निकाले कि हम कोई ऐसी मुश्किल में न फंस जाएं। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, वस्सलाम।